हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेसिकुलर ब्लॉक या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हेमी ब्लॉक। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि हमारे टॉपिक के नेम में ही छुपा होता है कि हम टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे या फिर टॉपिक की जो डेफिनेशन होती है उसके नेम में ही छुपी होती है। देखिए, हमारा टॉपिक का नेम है फेसिकुलर ब्लॉक, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारी जो फेसिकल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फेसिकल्स के ब्लॉकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, द लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड इमीडिएटली आफ्टर इट्स ओरिजिन इंटू टू डिवीजन। जो हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वह उसके ओरिजिन के तुरंत बाद किस में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फेसिकल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक ब्रांच कहलाती है एंटीरियर फेसिकल्स और दूसरी ब्रांच क्या कहलाती है, पोस्टीरियर फेसिकल्स। जब इन फेसिकल्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलर ब्लॉक। तो फेसिकुलर ब्लॉक क्या कहलाता है, जब एंटीरियर फेसिकल्स या फिर पोस्टीरियर फेसिकल्स इनमें से किसी एक या फिर दोनों के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलर ब्लॉक या फिर हेमी ब्लॉक। विच आर कनेक्टेड पेरिफेरली, जो हमारी एंटीरियर फेसिकल्स होती है और पोस्टीरियर फेसिकल्स होती है आपस में कैसे कनेक्ट होती है, एक दूसरे से पेरिफेरली कनेक्ट होती है। नॉर्मली कंडक्शन स्प्रेड साइमल्टेनियसली टू द टू फेसिकल्स, जो हमारी दोनों फेसिकल्स होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसके अंदर जो हमारा कंडक्शन है, इम्पल्स का कंडक्शन होता है, वह क्या होता है, साइमल्टेनियसली स्प्रेड होता है। देयर इज थ्री पाथवे टू डिपोलराइजेशन वेव, हमारी जो डिपोलराइजेशन वेव होती है उसकी कितने पाथवे हैं, यहाँ पर तीन पाथवे हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारा एवी नोड है, एवी नोड से कंडक्शन इम्पल्स कहाँ जाता है, ये हमारा राइट बंडल ब्रांच में जाता है और ये फिर इधर लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाता है। आप लोग देखेंगे डायग्राम में कि जो हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है वह दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक ब्रांच को हम बोलते हैं एंटीरियर फेसिकल्स और दूसरी ब्रांच को हम बोलते हैं पोस्टीरियर फेसिकल्स। यदि इन फेसिकल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलर ब्लॉकेज। यदि एंटीरियर फेसिकल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटीरियर फेसिकल लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, और अगर पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है तो हम उसे बोलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। इफ वन फेसिकल डैमेज, कंडक्शन विल बी फर्स्ट प्रोसीड थ्रू द अनडैमेज फेसिकल्स। ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारी एक फेसिकल डैमेज हो जाती है तो कंडक्शन पहले कौन सी फेसिकल में जाएगा, अनडैमेज फेसिकल के अंदर जाएगा। मान लीजिए आप, जैसे कि हमारी ये जो हमारी एंटीरियर फेसिका है ये क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, इससे या फिर इसमें कोई डैमेज हो चुका है, तो कंडक्शन कहाँ जाएगा, पहले पहले वह हमारी पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर जाएगा, मतलब अनडैमेज फेसिकल्स के अंदर कंडक्शन जाता है। एज द कंडक्शन अकर वेरी रैपिडली थ्रू द बंडल टिश्यू, जो हमारे बंडल ऑफ टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो कंडक्शन होता है वो कैसे अकर होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, वेरी रैपिडली होता है। फेसिकुलर ब्लॉक डू नॉट प्रोलॉन्ग द क्यूआरएस इंटरवल, जो फेसिकुलर ब्लॉक होते हैं वह क्यूआरएस इंटरवल को प्रोलॉन्ग नहीं करते हैं, उसका ड्यूरेशन जो होता है वह नॉर्मल ही रहता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फेसिकुलर ब्लॉक होते हैं उसके अंदर क्यूआरएस इंटरवल, जो हमारा क्यूआरएस इंटरवल होता है वह क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये याद रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी दो फेसिकल्स होती है, एक एंटीरियर फेसिकल्स होती है, दूसरी पोस्टीरियर फेसिकल्स होती है। जब हमारी एंटीरियर फेसिकल्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक या फिर लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, या फिर हम उसे बोलते हैं LAHB, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर फेसिकल्स होती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। अब क्या होता है, इन लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक देयर इज QR पैटर्न इन लीड वन, जो हमारी लीड वन होती है ECG के अंदर उसे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई देता है, QR पैटर्न। और RS पैटर्न इन लीड AVF, जो हमारी AVF लीड होती है उसके अंदर हमें RS पैटर्न दिखाई देता है। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, कौन सा डेविएशन होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमें फर्स्ट लीड के अंदर QR पैटर्न दिखाई देता है और AVF के अंदर RS पैटर्न दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया की। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्यूआरएस इंटरवल नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसिकुलर ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर क्यूआरएस इंटरवल क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्यूआरएस प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव इन फर्स्ट लीड एंड नेगेटिव इन थर्ड लीड। जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वह फर्स्ट लीड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड लीड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इसके क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया में क्या बताया मैंने कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, क्यूआरएस इंटरवल जो होता है वो उसका ड्यूरेशन जो होता है वह नॉर्मल होता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है फर्स्ट लीड के अंदर पॉजिटिव होता है और थर्ड लीड के अंदर नेगेटिव होता है। ये डायग्राम के थ्रू देख, डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको क्राइटेरिया के अंदर बताया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है फर्स्ट लीड के अंदर पॉजिटिव होता है। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट लीड के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वह पॉजिटिव है,
और मैंने फिर आपको बताया कि थर्ड लीड के अंदर नेगेटिव है। ये देखिए थर्ड लीड के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमें फर्स्ट लीड के अंदर क्यूआर पैटर्न दिखाई देता है। तो आप देखिए इस लीड के अंदर हमें ये क्यूआर पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्यूआर पैटर्न दिखाई देता है। पी वेव के जस्ट बाद में क्यू वेव है, फिर आपको टॉल आर वेव दिखाई देगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एवीएफ होती है उसके अंदर क्या होता है, आरएस पैटर्न होता है। ये देखिए इसके अंदर आपको आरएस पैटर्न दिखाई देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो LAHB होता है या फिर लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, उसके कॉजेज क्या होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हम LVH भी बोल सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एक्यूट वॉल्व कैल्सिफिकेशन जो होते हैं वह जो होते हैं LAHB के मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिखेगा कि जो हमारे लेफ्ट बंडल ब्रांच की जो ये एंटीरियर फेसिका थी उसके अंदर क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है। उसके कारण क्या होता है, अब जो इम्पल्स या फिर कहाँ से स्प्रेड होगा, पहले पोस्टीरियर फेसिकल्स के थ्रू इम्पल्स क्या होता है, स्प्रेड होता है। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, क्योंकि हम लोगों ने एंटीरियर फेसिका की ब्लॉकेज की तो बात कर ली है। अब हम लोग बात करें जब हमारी पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है या फिर डैमेज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक या फिर LPHB। इसके अंदर क्या होता है, इन लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक देयर इज RS पैटर्न इन लीड 1। जो हमारी लीड 1 होती है उसके अंदर हमें कौन सा पैटर्न दिखाई देता है, RS पैटर्न दिखाई देता है। और QR पैटर्न इन AVF, और जो हमारी AVF होती है उसके अंदर हमें QR पैटर्न दिखाई देता है और राइट एक्सिस डेविएशन होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे कि ECG फाइंडिंग में क्या मिलता है, हमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है, QRS कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो हमारे फेसिकुलर ब्लॉक होते हैं उसके अंदर QRS इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो होता है वह नॉर्मल होता है। QRS प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव इन लीड 1 एंड पॉजिटिव इन सेकेंड। इसके अंदर क्या बता रहा है, फर्स्ट लीड के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स जो है प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सेकंड लीड के अंदर पॉजिटिव होगा। इधर हम लोगों ने बात करी थी LAHB के अंदर जो फर्स्ट लीड होती है उसके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और थर्ड लीड के अंदर नेगेटिव होता है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। डायग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट लीड के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट लीड के अंदर RS पैटर्न दिखता है। तो फर्स्ट लीड के अंदर देखिए आपको यहाँ पर RS पैटर्न दिख रहा है। P वेव के बाद में एक स्मॉल सी R वेव है, फिर डीपली S वेव है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो हमारी इसके अंदर क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है फर्स्ट लीड के अंदर नेगेटिव होता है। वो देखिए आपको इसके अंदर दिख जाएगा कि फर्स्ट लीड के अंदर नेगेटिव है और सेकेंड लीड के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके सारे क्राइटेरिया डायग्राम में फॉलो हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉज क्या होते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक के। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, LVS, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड कार्डियक मायोपैथी जो होते हैं इसके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। किसके, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक के। डायग्राम के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारी राइट बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये हमारी एंटीरियर फेसिका है, ये हमारी पोस्टीरियर फेसिका है। जब हमारी पोस्टीरियर फेसिका के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। और जो हमारा इम्पल्स का कंडक्शन किसके थ्रू होता है, पहले जो फर्स्टली इम्पल्स कहाँ स्प्रेड होती है, एंटीरियर फेसिकल्स के अंदर। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पर पैरामेडिकल स्टडी नाम से अकाउंट है, उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे तरह की नोट्स अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।